ट्रॉय, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है। कहते हैं यहाँ की दीवार को दुश्मन कभी ना फांद पाए। वहां के राजा के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम हेक्टर और छोटे बेटे का नाम पेरिस। हेक्टर बड़ा और महान योद्धा होता है। हेक्टर और पेरिस स्पार्टा दूसरे राज्य में संधि के लिए आते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच बहुत से युद्ध हुए। अब दोनों राज्य दोस्ती करना चाहते हैं। स्पार्टा का राजा है मेनालाउस, जिसकी पत्नी का नाम है हेलेन, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती की चर्चे दूर दूर तक हैं। उसका हेक्टर के छोटे भाई पेरिस के साथ अफेयर चल रहा है। जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। जब दोनों भाई स्पार्टा के राजा मेनालाउस के यहाँ संधि हेतु मेहमान बन के जाते हैं, तो वहां पर रात्रि को संधि की खुशी में बहुत बड़ा आयोजन होता है। दूसरे दिन जब दोनों भाई वापस अपने राज्य आने को जहाज में बैठते हैं और बीच रास्ते में पेरिस अपने बड़े भाई हेक्टर को बताता है कि वह मेनालाउस की पत्नी हेलेन को अपने साथ में ले आया है, जिसे उसने तहखाने में छुपा रखा है। इससे हेक्टर को गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। तो हेक्टर हेलेन को वापस भेजने को कहता है, लेकिन पेरिस कहता है कि वह भी हेलेन के साथ वापस जाएगा। हेक्टर को पता है कि अगर उसने पेरिस को वहां भेजा तो वह भी मारा जाएगा। इसलिए हार मानकर हेक्टर अपने छोटे भाई की जिद के आगे हेलेन को भी अपने साथ राज्य ट्रॉय लाना पड़ता है। राजा एग्नोलस, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली व क्रूर राजा है, वह अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य की सीमा के अंदर घुस जाता है। एग्नोलस दूसरे राज्य के राजा से कहता है कि एक काम करते हैं, तुम्हारे और मेरे एक एक योद्धा के बीच में मुकाबला करवाते हैं। तुम जीत गए तो हम चले जाएंगे और हम जीत गए तो तुमको हमारे लिए लड़ना पड़ेगा। आखिर राजा की ओर से एक 10 फुट का लंबा चौड़ा योद्धा आता है और एग्नोलस ने अपने सबसे महान योद्धा अखिलीस, जो कि सबसे महान योद्धा है, को बुलाता है। कहते हैं कि उसको देवताओं का वरदान है, जिसका किरदार हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट द्वारा निभाया गया है। अखिलीस बहुत देर से आता है। वह अपने राजा को पसंद नहीं करता। राजा उससे कहता है कि तुमने इतनी देर क्यों की? तो अखिलीस बोलता है कि तुम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो। तभी एक दूसरा राजा अखिलीस को समझाता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो हजारों जानें बच जाएंगी, क्योंकि फिर लड़ाई होगी ही नहीं। आखिर अखिलीस मान जाता है और वह एक ही बार उस 10 फुट की योद्धा को मार देता है। दूसरी तरफ मेनालाउस, जो कि एग्नोलस का भाई है, वह एग्नोलस के पास जाता है मदद मांगने के लिए और कहता है कि ये मेरी बीवी को भागा ले गए। यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं बल्कि पूरे यूनान का अपमान है। एग्नोलस, जो कि एक क्रूर राजा है, उसकी नजर पहले से ही ट्रॉय राज्य पर थी। उसको तो ट्रॉय पर आक्रमण करने का बहाना चाहिए था, जो उसे मिल गया। वह मेनालाउस की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। अब एग्नोलस युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो उसका सबसे बहादुर योद्धा अखिलीस है, वह एग्नोलस के साथ नहीं देना चाहता। अखिलीस के एक दोस्त द्वारा अखिलीस को समझाया जाता है कि यह एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में जो भी योद्धा लड़ेगा वो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा। आखिर अखिलीस युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और ट्रॉय पर कूच करने के लिए हजारों राजाओं की सेना और जहाज जाने लगते हैं। आखिर अखिलीस युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और ट्रॉय पर कूच करने के लिए हजारों राजाओं की सेना और जहाज जाने लगते हैं।